प्यारे विद्यार्थियों, पहले वाले पद्यांश में हम जो पहला पद्यांश था उसको हम पूरा कर दिए थे। ये हम एक वीडियो में भेज चुके हैं और दूसरा जो पद्यांश है उसको हम बताना शुरू कर रहे हैं। देखिए, यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ या पथ दूसरों पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह बड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पंथ चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो यहाँ पर कवि ने ये बताया है कि जो तुम मार्ग का चयन कर रहे हो वह मार्ग तुम्हारे लिए कितना श्रेयस्कर है, कितना लाभप्रद है, ये पहले से विचार करो। यह बुरा है कि अच्छा है, इस पर जो मैं काम कर रहा हूँ यह व्यर्थ है कि सार्थक सिद्ध होगा। यह असंभव छोड़ करके तुम दूसरे मार्ग पर मत जाना, ऐसा तुम अपने दिमाग में कभी मत लाना। क्योंकि इस पद्यांश में कवि पथिक को एक रास्ता चुनकर उस पर आगे बढ़ने की सलाह देता है। कवि कहता है कि पथिक को उस रास्ते में आने वाली कठिनाइयों या अन्य कारणों से उसे मार्ग को नहीं बदलना चाहिए। यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ या पथ दूसरों पर पग बढ़ाना। लेखक यहाँ बताता है कि जब तुमने एक जीवन पथ चुन लिया है तो उसी पर लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए सोचो। कदम आगे बढ़ा करके पीछे यदि लोगे तो जग में हंसाई होगी और तुम्हारा जो संकल्प है वो पूरा नहीं हो सकता। उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर जाने के लिए तुम मत सोचो, क्योंकि कठिनाइयां तो सभी मार्ग में आती हैं। कठिनाइयां से सामना करने की सोचो, तभी तुम सफल हो सकते हो, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। यह बुरा है कि अच्छा है, यह दिन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। यह संभव को छोड़कर के दूसरे पथ पे तुम जाते हो तो तुम हमेशा निराशा ही निराशा तुम्हारे जीवन में मिलेगी। यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह बड़ा मन में बिठाना। ऐसा नहीं है कि इस मार्ग को छोड़ के दूसरे मार्ग को तुम अपना लेते हो तो तुम्हारा मार्ग जो बहुत सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा सामना उसमें करना पड़ेगा। ठीक है ना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है, जो भी इस मार्ग में जो भी किसी काम में सफल हुआ है तो इस संकल्प के साथ आगे बढ़ा है कि चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी सामना कर लूँगा, लेकिन मैं अपने कदम को पीछे नहीं हटाऊंगा। तभी उसका नाम हुआ है, तभी वो अपनी अलग पहचान बनाया है। चित्त का अवधान कर ले। चित्त मतलब होता है अंतःकरण या मन में, अवधान का मतलब होता है एकाग्र चित्त हो करके संकल्प लेना। ठीक है ना। तो अपने अंतःकरण में एकाग्र की अवस्था में आकर के अंतर मन में संकल्प ले लो कि चाहे जितनी भी कठिनाई आएगी उसका मैं सामना करूंगा और मैं अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करूंगा। तो ऐसी कामना के साथ तुम अपने मार्ग को पहले से पहचान लो, जान लो, तब उस पर तुम अपने कदम को बढ़ाना। और कदम बढ़ा दिए हो तो कभी पीछे हटने का नाम मत लेना। ठीक है। तो इसमें देखिए काव्यगत सौंदर्य में सरल प्रभाव में खड़ी बोली है, प्रभावपूर्ण गीत है, ओज गुण है, वीर रस है और व्यंजना शब्द शक्ति इसमें देखने को मिलती है। अलंकार को अगर देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार इसमें देखने को मिलता है। जैसे अब
असंभव अ और असंभव दोनों में देखिए एक साथ है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ऐसे काव्य सुंदर को आप लिख देंगे तो पूरा पूरा नंबर मिल जाता है। एक और देख लीजिए गद्यांश, एक गद्यांश देख लीजिए। तीसरा पद्यांश देख लीजिए। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी कहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंठ के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा आपड़े कुछ भी रुकेगा तू नहीं ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये वीर रस का जो कविता है पढ़ने से एक मन में भाव पैदा होता है कि हमें ओजस्वी तेज का गुण हमारे अंदर आना चाहिए। कविता को ऐसे ही जैसा कविता है वैसे भाव के साथ पढ़ना भी चाहिए। तो इस पद्यांश में कवि जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयों के विषय में सचेत करता हुआ पथिक को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हुआ कहता है। क्या कहता है? कविवर बच्चन कहते हैं कि हे पथिक, हे मार्ग पर चलने वाले राही, मार्ग में कुछ निश्चित नहीं होता कि कब कौन सी कठिनाई या दिक्कतें आ सकती है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे। गहवर का मतलब क्या होता है? गड्ढा। सरित का मतलब क्या है? नदी। और गिरी का मतलब क्या है? पर्वत। यदि तुम्हारे जीवन में नदी की तरह प्रवाह अनंत गहराई वाले कब जगह दुख, कौन सी जगह पे दुख आ जाएंगे कोई नहीं जानता। दुख की बात हो गई, तुम्हारे दुखों का पहाड़ तुम्हारी आंखों के सामने आ सकता है, तुम्हारे जीवन में आ सकता है, तुम्हारे मार्ग में आ सकते हैं, उससे तुम्हें घबराना नहीं है। ठीक है, गहवर का मतलब गड्ढा। तुम्हारे जीवन में दुख गड्ढे की तरह आते हैं, उससे तुमको घबराना नहीं है। यानी तुम्हारे जीवन में दुख जो है नदी की तरह, पहाड़ की तरह, गड्ढे की तरह अनेक प्रकार के संकट बनकर आते रहेंगे, लेकिन उससे तुम्हें लड़ के आगे बढ़ना है। ऐसी प्रेरणा यहाँ पर कविवर बच्चन ने दिया है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, और ये भी निश्चित नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कहाँ पर बाग मिल जाएंगे। बाग का मतलब क्या है? बगीचा, जहाँ सुंदर वन देखने को मिल सकते हैं, वन सुंदर मिलेंगे। और इस मार्ग पर चलने से हो सकता है तुम्हें अच्छे मार्ग, अच्छे जगहों का पहचान मिल जाए, अच्छी जगहें मिल जाए जहाँ पर तुम्हें हमेशा अनंत खुशी की ठिकाना नहीं मिल सकता। ऐसी जगह भी तुम्हारे जीवन में मिल सकती है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, और राह पर चलने वाले व्यक्ति तुम्हें लगातार जब कर्म कर रहे हो तो तुम्हें किस जगह पे सफलता मिल जाए ये भी निश्चित नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा है इन्होंने, है अनिश्चित किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। किस जगह तुम्हारी यात्रा समाप्त हो जाएगी कोई नहीं जानता। तुम किसी चीज की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारा लक्ष्य भी मिल जाता है तो तुम उस आगे की बात नहीं सोचते हो, यही संतुष्टि तुम्हें मिल जाती है। ठीक है ना? कंटकों के सर मिलेंगे कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू नहीं से ऐसी आन कर ले। आन का मतलब होता है प्रतिज्ञा कर ले। तुम्हारे जीवन में बहुत सारे कंटक मिलेंगे। सर का मतलब होता है यहाँ पर सर काटा, कांटों का बाण, सर यानी दुखों वाला बाण। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जो दुख से भरे होंगे, भरे पड़े होंगे, लेकिन तभी तुमको आगे बढ़ते जाना है। तुम्हें पता नहीं कौन कौन से लोग छूट जाएंगे, कौन कौन से सुख के पल तुमसे छूट जाएंगे, कौन कौन से दुख की घड़ी में साथ देने वाले लोग और सुख की घड़ी में साथ देने वाले लोग छूट जाएंगे, ये भी अनिश्चित है। आपड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। तुम्हारे जीवन में ये संकल्प ले लो कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें आ जाती हैं, कठिनाइयाँ आ जाती हैं तो तुम्हें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते जाना है। ऐसा तुम प्रतिज्ञा कर लो, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो, और अपने मार्ग में चलने के लिए ये राही पहले से ही तुम उस पथ को पहचान लो, जान लो, तब उस पर कदम बढ़ाओ। ठीक है, तो 1 2
तीन हम पद्यांश खत्म कर चुके हैं। कल हम 2 वीडियो और बना देंगे, 2 नहीं एक ही वीडियो में ये चौथा और 5वां हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। ये पद्यांश, ठीक है, 4 और ये पद्यांश 5, ये जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग इसको देखिए, पढ़िए और नोट्स बनाइए। धन्यवाद।